हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड स्पेस पे। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आस्क्ड इन द वेरियस एग्जाम। वैसे क्वेश्चन के बारे में जो वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी टीचर के एग्जाम में, नॉन टीचिंग है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आज हम बात करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है, आपको बता देना चाहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से है, यानी फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा, व्हाट इज द की फ्रॉम 0 to 9 कॉल, यानी कि 0 से 9 की को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा न्यूमेरिकल की बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा फंक्शन की बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल की बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हम साइन की बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा जो है न्यूमेरिकल की बोलते हैं। ठीक है, जो साइड में जो होता है हमारा लैपटॉप के, जो साइड में जो होता है जहाँ पे 0 9 7 8 जो होता है, इसी इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये नंबर के फॉर्म में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमरिकल की बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, फिजिकल पार्ट आर कॉल्ड, फिजिकल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है हार्डवेयर है, थोड़ा अरेंजमेंट में इधर हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा हार्डवेयर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा जो है ये सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो प्रोग्राम है। तो इस क्वेश्चन का जो फिजिकल पार्ट होता है तो उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, लॉजिकल पार्ट को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा? विच कंटेन ऑफ अ कंप्यूटर, विच कंटेन ऑफ ए कंप्यूटर, विच कंटेन ऑफ ए कंप्यूटर डज नॉट रिटेन व्हेन इट इज स्विच ऑफ। तो जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो वो क्या रिटर्न नहीं करता है, ये आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या कंटेंट जो है वो रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट रिमेन व्हेन इट स्विच ऑफ। ओके, तो क्या रिटर्न नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर ए हमारा स्टोरेज है, क्या ये स्टोरेज को रिटर्न नहीं करता? ऑप्शन नंबर बी हमारा इनपुट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आउटपुट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो मेमोरी है। तो जब भी देखिए जो मेमोरी होता है हमारा, मेमोरी दो तरह का होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, और एक हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो सेकेंडरी जो मेमोरी होता है, जब हम लैपटॉप या और पीसी को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी का सारा जो डेटा होता है वो स्टोर रहता है, वो खत्म नहीं होता, वो उसमें सेव रहता है। बट अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की बात करें, तो प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता। अगर आपका लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ हो गया, तो जितने भी सारे डेटा जो स्टोर हैं, चाहे वो रैम में स्टोर हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डेटा क्या हो जाते हैं? वो सारे के सारे डेटा उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो डज नॉट रिमेन यानी कि नहीं रहता है, इसके बारे में पूछ रहा था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेमोरी हमारा राइट आंसर होगा, और मेमोरी में हमारा जो होगा वो प्राइमरी मेमोरी होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डैश इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स अ कंप्यूटर इजी टू यूज। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में, यूज करने में काफी आसानी, सहूलियत, इजी करता है उसको। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? उसको एप्लीकेशन है वो, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या नेटवर्क हमारा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि काफी इजी जो होता है हमारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा क्या है? वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इज अ बॉक्स दैट कंटेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से मतलब कि डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस टाइप्स होता है, उसका पार्ट्स होता है, तो वो कौन सा है जो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पार्ट्स है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो हार्डवेयर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो इनपुट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सिस्टम यूनिट है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा सिस्टम यूनिट जो होता है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम यूनिट हो जाएगा। ठीक है। अब सिस्टम यूनिट के बारे में अगर थोड़ा कुछ बात करना चाहे तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के जो मेनली जो होते हैं वो कुछ प्रकार, ये कुछ टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम आपसे ये पूछ सकता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम ये किसके टाइप से, तो वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम हो गया। दूसरा जो हमारा हो गया, हमारा नोटबुक कंप्यूटर सिस्टम हो गया। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नोटबुक जो होता है हमारा, नोटबुक नोटबुक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हमारा इसका सिस्टम यूनिट का पार्ट्स हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा जो है टेबलेट हो गया हमारा। टेबलेट जो होता है वो हमारा हो गया। चौथा हमारा क्या है, ये हैंड होल्ड जो होता है ना, वो हमारा हो गया। तो ये हमारा चार पार्ट्स होते हैं सिस्टम यूनिट्स के। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कुछ बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, the software which implements the software which implements and controls the computer system is called। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा पार्ट है उसका, तो ये पूछ रहा है। तो इस ऑप्शन हमको दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो क्या, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी है क्या, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी सी हमारा क्या, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो, या फिर वो सॉफ्टवेयर कलेक्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इम्प्लीमेंट भी करता है और कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम्स को के सॉफ्टवेयर को। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ऐसा सॉफ्टवेयर, अब मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम्स को कंट्रोल और इम्प्लीमेंट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन भी याद रखिएगा कि अगर ये डिफिनेशन दे दे तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से एक पॉइंट बना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है प्रोग्राम्स का एक ऐसा मतलब कि ग्रुप है, समूह है, जो कंप्यूटर सिस्टम्स और उसके डिफरेंट जो संसाधनों के वर्क को कंट्रोल करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, अलग अलग फंक्शन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सॉफ्टवेयर जो बेसिक, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर हमारा बेसिकली जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ओएस जो हमारा जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओएस हमारा क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अभी यूटिलिटी के बारे में आप पढ़े कि ये आसानी इजी करता है। थर्ड हमारा क्या है ये, थर्ड हमारा जो है वो कंपाइलर, कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कंपाइलर बेस्ड ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो ट्रांसलेटर में हमारा कंपाइलर भी होता है और ट्रांस ये कंपाइलर भी आता है, इंटरप्रेटर भी आता है, तो ये असेंबली भी आता है। ठीक है। तो ये तीन तरह का बेसिकली सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द एब्रिवेशन ऑफ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन कंप्यूटर। ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर में अनइंटरप्टेड पावर जो होता है, जो सप्लाई का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको नॉर्मली किस चीज से हम लोग जानते हैं। क्या उसको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं, क्या हम उसको जनरेटर बोलते हैं, क्या हमको यूपीएस बोलते हैं, या फिर हम लोग स्टेबलाइजर बोलते हैं। देखिए, अनइंटरप्टेड पावर जो होता है ना सप्लाई, ये यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके इसके अलावा एक और चीज याद रखना है कि जितने भी हमारे जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं और पावर आपका करंट अगर चला गया, लाइट चला गया, तो उस कंडीशन में यूपीएस के हेल्प की मदद से हम सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये इतना अभी समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
एवरी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर इज आइदर, यानी आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर एक प्रत्येक कंपोनेंट या तो हमारा ऑप्शन में है कि हार्डवेयर होगा, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है कि या तो सॉफ्टवेयर और सीपीयू रैम होगा, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा, या फिर हमारा क्या होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होगा। तो एवरी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर या तो वो हार्डवेयर होगा या तो वो सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो ये दो चीज होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या मतलब, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर्स व्हाट टू डू इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर्स को ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो ये कौन, ऑप्शन नंबर हमारा है कि मैटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो कंपाइलर, या ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो प्रोग्राम। देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में बोला जा रहा है। तो प्रोग्राम जो हमारा होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फ्लोइंग्स कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द टास्क दैट आर नॉट डायरेक्टली हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो टास्क है, जो वर्क है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग्स कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द, नॉट डायरेक्टली हैंडल नहीं करते हैं, डायरेक्टली हैंडल नहीं करता है वो कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है, या फिर यूटिलिटीज है, या एल्गोरिदम्स है, या फिर हमारा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले जो हमारे अधिकांश या मैक्सिमम जो वर्क टास्क होते हैं वो यूटिलिटी होते हैं। और इसके कुछ पर्पस होते हैं। वो पर्पस क्या क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारे पर्पस होते हैं, लेकिन उनमें से जो मेनली पर्पस होता है वो ये होता है कि कंप्यूटर को जो वर्क होता है वो काफी इजी कर देता है। तो इजी टू वर्क, एक पहला इसका पर्पस हो गया, इजी टू वर्क। सेकंड जो हमारा होता है, सेकंड जो होता है कि जो हमारा अशुद्धि को दूर करता है, मतलब कि ईरर को जो होता है ना, ईरर जो होगा ना उसको क्या होगा हमारा, इम्प्यूरिटी को दूर करता है। इम्प्यूरिटी जो होता है ना उसको क्या करता है, वो हमको दूर करता है और सॉल्व करता है। सिस्टम्स, तीसरा हमारा जो सिस्टम के जो डिफरेंट विभिन्न सुरक्षा कार्यों को संपादित करता है। तो तीसरा हमारा ये काम है कि सिस्टम के बहुत सारे चीजों को वो क्या करता है, संपादित करता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 11। तो 11 जो हमारा है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू वर्क इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू वर्क इन अ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर में काम करने वाले किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सिस्टम है, या फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा एप्लीकेशन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर डी हमारा पैकेज है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि एप्लीकेशन। तो विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू वर्क इन द कंप्यूटर, तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारा, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ये सिस्टम ये हमारा विंडोज सिस्टम पर जो बेस्ड होता है, एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अगर हम लोग कुछ पार्ट्स की बात करें तो वो कौन कौन सा पार्ट्स होता है, बेसिकली इसका दो पार्ट्स होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दो पार्ट्स होता है। पहला पार्ट जो होता है हमारा, पहला पार्ट होता है कस्टमाइज एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा कौन सा होता है इसका,
तो दूसरा जो होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग क्या, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारा जो रेलवे को, जो रेलवे आरक्षण के लिए जो तैयार सॉफ्टवेयर होता है, या फिर वायुयान जो होता है को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, मौसम विश्लेषण के लिए जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम लोग जनरल की जनरलाइजेशन की बात करें या जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, तो उसमें जो भी हमारा आएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, इसके अलावा कैम हो गया, या कैड हो गया, ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर वो हमारे किसके एग्जांपल हो गए, वो हमारे जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर। तो सिस्टम कौन सा, जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कौन सा होता है। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, देखिए कंपाइलर का तो एक अलग पार्ट्स होता है, और कंपाइलर इंटरप्रेटर जो होता है वो हमारा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर में ये पार्ट्स में आता है। पैकेज का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन 12 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और पहले बताया था कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो दो तरह का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा दो तरह का होता है। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओएसएस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा जो होता है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो सॉफ्टवेयर होता है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये होता है। तो इसमें हमारा जो भी कंपाइलर हो गया, कंपाइलर हो गया, ठीक है, कंपाइलर हो गया, या फिर हमारा असेंबलर हो गया, ठीक है, या फिर हमारा इंटरप्रेटेड हो गया, इंटरप्रेटेड हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल इसके। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो इसमें हमारा विंडोज हो गया, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, है ना, उसके अलावा हमारा का लाइनेक्स हो गया, उसके बाद हमारा मैक हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे क्या हो जाएंगे, ओएसएस को हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है आपसे कि ए पर्सन हु राइट एंड टेस्ट कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स इज कॉल्ड। मतलब जो व्यक्ति कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स लिखता है और उसको टेस्ट करता है, ठीक है, टेस्टिंग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्या उसे हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं, क्या उसे हम लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट बोलते हैं, क्या उसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, या फिर उसे हम लोग प्रोजेक्ट डेवलपर बोलते हैं। तो देखिए, जो भी पर्सन कोड को लिखता है और उसको टेस्टिंग करता है, तो उसको हम लोग प्रोग्रामर बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा प्रोग्रामर होगा। और प्रोग्रामर का जो कार्य होता है, जो वर्क होता है ना, वो कुछ मतलब कि दे आर द फ्लोइंग वर्क्स ऑफ द प्रोग्रामर्स। तो फर्स्ट हमारा जो है, तो पहला प्रोग्रामर का जो काम है वो ये है कि सॉफ्टवेयर कोड या प्रोग्राम कोड को तैयार करता है। तो ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर कोड जो होता है ना, सॉफ्टवेयर कोड या फिर हमारा प्रोग्राम कोड को ये रेडी करता है। ठीक है, प्रोग्राम कोड को ये रेडी रेडी करता है, इसको लिखता है ये। फिर उसके बाद टेस्टिंग करता है वो। ठीक है, सेकंड का जो वर्क है उसका टेस्टिंग। थर्ड काम इसका क्या है, बग्स, जो भी बग्स होगा हमारे प्रोग्राम्स को उसको फाइंड करेगा, बग्स फाइंडिंग करना होता है। फोर्थ क्या है इसका, फोर्थ इसका है कि डिबगिंग करना, यानी कि जो भी एरर्स वगैरह जो है उसको सॉल्व करना। फिफ्थ हमारा क्या, फिफ्थ हमारा इसका है कि कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और जो भी कैलकुलेशन करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करना। तो कंप्यूटर डेटा, फिर से बोल रहे, कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करना। तो ये पांच काम होते हैं प्रोग्रामर के। तो इस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स 1 मिनट, 1 मिनट, यस, कंप्यूटर्स यूज डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर द डेटा एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर जो होता है ना, कि किस तरह का, मतलब आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर डेटा स्टोर करने के लिए, करने के, और कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के लिए वो किस नंबर सिस्टम का यूज करता है। तो सबको मालूम है कि वो डेसिमल नहीं करता है, वो हेक्साडेसिमल नहीं करता है, वो ऑक्टल नहीं करता है, वो बल्कि बाइनरी करता है। बाइनरी नंबर को ही वो सिर्फ समझता है, बाकी कोई भी नंबर को वो नहीं समझता है।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। जब बाइनरी कोड पर जो साधारण, जो हमारे जितने भी सारे कैलकुलेशन होते हैं ना, इसी पे होते हैं। वो अगर आप 12 भी लिखते हैं तो वो 12 क्या होता है ना, 0 और 1 के फॉर्म में। बाइनरी नंबर क्या होता है हमारा? दो डिजिट से मिलकर बना होता है, 1 और 0। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, वो जीरो किसको कहते हैं, वन, 1 और 0 जो रखना है चीजों में। ठीक है। और जो हमारा डेसिमल जो होता है, डेसिमल सिस्टम में हमारा जो टोटल अगर बेस बोले तो बेस जो होता है वो 10 होता है, हेक्सा में हमारा 16 हो गया, ऑक्टल में 8 हो गया, और इसका में बाइनरी में हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी बेस भी पूछ सकता है कि डेसिमल का बेस कितने होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर प्रोग्राम्स, what are the programs sold in the market for use in computer system? तो ये आपसे पूछ रहा है किस तरह के प्रोग्राम्स को, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए बाजार में जो बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो बाजार में जो बिकने वाले प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा है, क्या उसे हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा है, क्या उसे सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सॉफ्टवेयर लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैंग्वेज इस यहाँ पे तो कोई मीनिंग नहीं पड़ रहा। ठीक है। सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसका भी कुछ मीनिंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है? जब भी बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम्स को हम लोग सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। ये डिफिनेशन ही होता है सॉफ्टवेयर पैकेज का एक तरह से। और ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है। ठीक है। ऑफिस सॉफ्टवेयर जो हमारा ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है, ऑफिस सॉफ्टवेयर वो एक बंडल में आता है, बंडल में आता है, बंडल पैकेज में आता है। और उसका कुछ मेन काम होता है। वो मेन काम क्या क्या होता है? पहला होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप सुनेंगे MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये एक इसका जो प्रोग्राम्स होता है, जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें से एक हो गया MS एक्सेल हो गया। दूसरा जो प्रोग्राम्स है वो हमारा क्या है? MS पावर पॉइंट हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया। ठीक है। तीसरा जो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा MS एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस हो गया। ये चार प्रोग्राम्स हो। चौथा प्रोग्राम्स हमारा क्या? MS वर्ड हो जाएगा, MS वर्ड हो जाएगा। फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा? फिफ्थ हमारा हो जाएगा MS आउटलुक हो जाएगा, MS आउटलुक हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो 5 ये सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसको हम लोग मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं, मतलब सेल होता है। तो याद रखना, पहला फिर से बता रहे, फिर क्या होता है? पहला होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, तीसरा हमारा होता है MS एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, चौथा हमारा जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, पांचवा हमारा जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है। तो ये 5 जो होते हैं, ये इसके जो हमारे होते हैं पैकेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? कंप्यूटर्स कलेक्ट डेटा अलाउ टू यूजर्स डैश विच मींस दैट दे। यानी ये आपसे क्या कर रहा है कि कंप्यूटर डेटा को कलेक्ट करता है, जिसका अर्थ है कि वो जो भी हमारा यूजर्स है, यूजर्स का डेटा डैश कर देता है। यानी कि क्या कर देता है? यूजर्स का डेटा डैश कर देता है, मतलब कि ऑप्शन में प्रेजेंट करता है, उसको स्टोर करता है, आउटपुट करता है, या फिर इनपुट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा इनपुट, इनपुट यूजर्स टू इनपुट करता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट करता है। ठीक है। कंप्यूटर्स में एग्जीक्यूशन के बाद जो भी हमारा रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, इतना हम लोग को मालूम है। इससे एक और चीज समझना है, कंप्यूटर द्वारा प्रोग्रामिंग के पहले जो भी इंफॉर्मेशन होगा या रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं ना, शो करते हैं। और उसका जो भी आउटपुट होता है, उस जो भी उसका कार्य होता है, उसको हम लोग आउटपुट करते हैं। ठीक है। यानी कि सिंपल में बोले तो जब भी कोई डिजायरेबल आउटपुट मिल रहा है यूजर को, डिजायरेबल जो भी कुछ इनपुट देने के बाद उसको कुछ मिल रहा है, तो उसको हम लोग आउटपुट कहेंगे। तो इनपुट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट उसमें देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? कि विच ऑफ द फोर टर्म्स लिस्टेड बिलो इज नॉट रिलेटेड।
ये आपसे पूछ रहा है कि नीचे जो भी दिए गए हैं चार शब्दों में कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम से, प्रोग्राम जब हम लोग लिखते हैं तो वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारा या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है। पेरिफेरल यहाँ पे फिट नहीं होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो रिलेटेड नहीं है वो पूछ रहा है, यानी सिंपल में बोले तो ये आपसे ऑड पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए पेरिफेरल जो डिवाइस होता है ना, पेरिफेरल, पहले एक बात तो समझ लिया पेरिफेरल का क्या काम होता है। तो कंप्यूटर से जितने भी सारे कंप्यूटर से जुड़े हमारे इनपुट, सारे इनपुट और आउटपुट, और जो भी हमारे सहायक जो डिवाइस होते हैं वो हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं, ठीक है ना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिफेरल। पेरिफेरल डिवाइस का बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला जो इसका टाइप्स होता है वो हमारा इंटरनल, बेसिकली इसको दो ही टाइप्स होता है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दो ही टाइप्स होते हैं। पहला हमारा इंटरनल पेरिफेरल हो गया, इंटरनल हो गया, इंटरनल हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल। तो दो टाइप्स होते हैं। इंटरनल क्या होता है, जैसे कि सीडी हमारा हो गया, डीवीडी हो गया, ये क्या करते हैं ना हम लोग लैपटॉप के अंदर में रखते हैं। फिर उसके बाद रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, अ, इसके ये सब क्या हमारा एग्जांपल हो जाएगा, हमारा पेरिफेरल हो जाएगा। पेरिफेरल का इंटरनल हमारा एग्जांपल। सेकंड में एक्सटर्नल एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो एक्सटर्नल एग्जांपल में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा तो हमारा स्कैनर आ जाएगा, स्कैनर, स्कैनर हो गया। उसके बाद हमारा और क्या आएगा, माउस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा माउस हो जाएगा। उसके बाद हमारा माउस के बाद हमारा लाइट पेन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते, 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, कर रहा है कि एवरी कंप्यूटर हैज डैश एंड मेनी हैव डैश एज। तो एवरी कंप्यूटर हैज, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डैश क्लाइंट, या ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन सेट, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और ऑप्शन नंबर डी हमारा एप्लीकेशन सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखिए इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे, हल्का सा भी कोई इंसान थोड़ा सा ध्यान दे दे, तो वो पहले तो एक चीज तो बता ही देगा कि भैया ये तो नहीं हो, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। वो ऑप्शन क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यहाँ पे बोल रहा है। दो चीज के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, एक यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एक ही चीज है, तो ये नहीं होगा, तो ये गलत है। अब तीन ऑप्शन हमारे पास है, ए बी और डी। तो इसका जो जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, एप्लीकेशन सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो एवरी कंप्यूटर हैज एप्लीकेशन सिस्टम्स एंड मेनी हैव एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन इज द डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, the terms used to define all the input and the output in a computer systems are, uh, उसको क्या कहेंगे, इनपुट और आउटपुट के टर्म्स को डिफाइन करने वाले कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको मॉनिटर बोलेंगे, क्या हमको शेयर रिसोर्सेज बोलेंगे, या फिर उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे, या फिर उसको हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करने के लिए जो हमारा बेटर वर्ड है वो हमारा क्या होगा, हमारा तो हार्डवेयर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो हो जाएगा वो हार्डवेयर होगा। इसके अलावा जो भी हमारा जो वर्क सिस्टम होता है, कि वर्क सिस्टम के बेस पे कंप्यूटर हार्डवेयर को कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला क्या पार्ट है इसका, पहला हमारा जो इनपुट यूनिट है, पहला हमारा क्या है, इनपुट, जो भी इनपुट यूनिट हो गया, यूनिट हो गया। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है हमारा कि स्टोरेज यूनिट हो गया, स्टोरेज, स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट हो गया, ठीक है। स्टोरेज यूनिट हो गया, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं मेमोरी भी बोल सकते हैं। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा इसका जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। पहला हो गया इनपुट हो गया, दूसरा हमारा हो गया मेमोरी हो गया, और तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो सिस्टम यूनिट हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से बोल रहे, पहला हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट यूनिट हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, स्टोरेज यूनिट और मेमोरी हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम यूनिट हो जाएगा। सिस्टम यूनिट जो होता है वो हमारे इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सिस्टम यूनिट्स के।
तो सिस्टम यूनिट के क्या कौन कौन सा इसमें आते हैं? तो पहला हमारा होता है मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया पहला हमारा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। दूसरा हमारा सीपीयू हो जाएगा। तीसरा हमारा जो होता है हमारा प्राइमरी और मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी होता है जिसको हम लोग मुख्य स्टोरेज, मुख्य हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। तो ये इसके किसके ये थे पार्ट्स? ये हमारे थे सिस्टम यूनिट के पार्ट्स। ठीक है। इसमें एक और पार्ट्स आता है किसका हमारा एक और पार्ट्स होता है जो वर्क के बेस पे कंप्यूटर हार्डवेयर के एक और पार्ट्स होता है। वो कौन सा होता है हमारा? एक और होता है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट हम आपको नहीं बताते, तो आउटपुट यूनिट फिर से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको कि the terms used to define all the inputs and the output in the computer system। तो कंप्यूटर सिस्टम इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करने के लिए कौन सा यूज किया था? तो उसको हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इसके जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के जो वर्क होते हैं वो बेसिकली चार वर्क होते हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट वर्क का काम हो गया। दूसरा हमारा स्टोरेज का काम हो गया यानी मेमोरी का। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट हो गया। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? चौथा हमारा इसका आउटपुट हो गया। चौथा हमारा जो हो गया सिस्टम यूनिट हो गया। चौथा हमारा क्या हो गया? सिस्टम यूनिट हो गया। अब सिस्टम यूनिट के भी हमारा क्या होता है? तीन होते हैं। पहला हो गया मदरबोर्ड हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सीपीयू हो गया। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या? 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि the code entries used to gain access to a computer system are called उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस यानी ये आपसे ये पूछ रहा है कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए जो भी हमारा कोड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रीज कोड को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या उसको हम लोग एंट्री कोड बोलेंगे या फिर पासवर्ड बोलेंगे या फिर सेक्रेटरी कमांड्स बोलेंगे या कोड वर्ड्स बोलेंगे? तो 20 नंबर का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पासवर्ड बोलेंगे। ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस पाने के लिए जो भी हमारा जो प्रयुक्त कोड होता है, प्रयुक्त कोड जो एंट्रीज को हम लोग पासवर्ड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पासवर्ड एक प्रयोग डेटा कंप्यूटर्स के कार्य को यानी काम को क्या करता है? ये हाइड रखता है, गोपनीय बना के रखता है। ठीक है ना। और उसके अलावा पासवर्ड का क्या है? पासवर्ड के यूज से कंप्यूटर्स में रखे डेटा और जो भी हमारे प्रोग्राम्स को केवल पासवर्ड जानने वाले व्यक्ति ही देख सकते हैं। यानी आपका जो भी प्रोग्राम्स होगा, जो भी डेटा होगा वो काफी सिक्योर होगा, प्रोटेक्ट होगा। जिससे आपको दिखाना चाहते हैं वही देख पाएगा, जिसके पास पासवर्ड होगा वही उसको फाइंड कर पाएगा डेटा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इनटू यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर्स को डैश इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा छूट गया है, ये डॉट 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 होगा। इनटू जो होता है तो कंप्यूटर डैश को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करते हैं। तो ऑप्शन में आपसे पूछा नंबर्स, प्रोसेसर, इनपुट एंड द डेटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा जो होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा? वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी डेटा। देखिए डेटा जो होता है ना, डेटा किस में कन्वर्ट होता है? तो डेटा कन्वर्ट होता है वो हमारा इंफॉर्मेशन। और जो रॉ रॉ फैक्ट को हम लोग डेटा बोलते हैं। जो मीनिंगफुल जो डेटा होगा वो हमको इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा? 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है प्रोसेस ऑफ द रिट्रीविंग द स्टोर्ड रिजल्ट फ्रॉम द फिजिकल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि ये आपसे ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर्स को फिजिकल जो भी मेमोरी में फिजिकल मेमोरी में जो भी हम कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? ठीक है ना। यानी कंप्यूटर को फिजिकल मेमोरी से संग्रहित परिणाम करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको आउटपुट प्रोसेस बोलते हैं या प्रोग्रामिंग बोलते हैं या प्रोसेसिंग बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी कि आउटपुट प्रोसेस बोलते हैं। तो जब भी कोई डेटा हमारा स्टोर है उसको फिर से हम उसको रिट्रीविंग कर रहे हैं, रिट्रीव द प्रोसेस ऑफ द रिट्रीविंग स्टोर्ड द रिजल्ट यानी कि रखा हुआ डेटा, तो उसको फिर से हम इसमें कुछ भी रिट्रीविंग कर रहे हैं उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग आउटपुट प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है। तो आउटपुट प्रोसेस यहाँ पे बोलेंगे। और इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रिक जो हमारा डिवाइस यूनिट होता है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करके उसे बाइनरी के फॉर्म में
चेंज कर कर कंप्यूटर के प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करें तो कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, कुछ इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, माउस हमारा इनपुट डिवाइस होगा, जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, जो लाइट पेन हो गया वो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, स्कैनर हो गया वो हो गया, बार कोड हो गया तो वो हो गया। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की बात करें, आउटपुट डिवाइस की अगर हम लोग बात करें, तो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस एक ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर द्वारा जो प्रोसेस किए जाने वाले बाइनरी डेटा लेकर उसे यूजर्स के लिए उपयुक्त डेटा में बदलकर प्रयुक्त करता है। ठीक है, तो जो भी बाइनरी डेटा होगा उसको क्या करेगा, वो हमारा यूजर अंडरस्टैंडेबल में कन्वर्ट करता है, तो वो आउटपुट करता है। ठीक है, तो 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हमारा आउटपुट प्रोसेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 23। 23। 23 क्या हमारा क्वेश्चन है? इन विच फॉर्म इज डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर किस में डेटा किस में स्टोर होता है? हम इमेज में, बाइनरी में, मैग्नेटिक्स में या लेटर्स में? अरे भैया बाइनरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो जो भी कुछ हमारा डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर्स में, बाइनरी में होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट को ही समझता है। ठीक है, तो बाइनरी हम आपको बताते हैं, बाइनरी जो जो नंबर होता है वो 0 और 1 होता है, इसका बेस 2 होता है। और जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है ऑफ, जीरो का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। ठीक है, तो जहां पे भी 1 लिखा है उसका मतलब हो गया हमारा ऑन, और जीरो का मतलब हो गया ऑफ हो गया। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा सर्किट होता है इन्हीं संख्याओं का उपयोग करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो बनेगा मैं आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर? तो इसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो स्पीड हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो एक्यूरेसी होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो डेटा स्टोरेज हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर अपन क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हमारा नहीं। देखिए, कंप्यूटर जो होता है वो स्पीड कंप्यूटर का फीचर्स है, एक्यूरेसी बिल्कुल कंप्यूटर का फीचर्स, और डेटा ये स्टोर भी करता है कंप्यूटर में। तो ये तीनों का तीनों क्या है? ये फीचर्स है किसका? कंप्यूटर का। लेकिन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है वो हमारा फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें कि चलिए यहाँ तक से, नेक्स्ट क्वेश्चन के में चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंप्यूटर इज करेक्ट? विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट अ कंप्यूटर इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कंप्यूटर्स के बारे में? तो पहला नंबर ऑप्शन हमारा है, कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ सॉफ्टवेयर ओनली। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, ये मुझे पच नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो कंप्यूटर्स कैन ऑर्गेनाइज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ऑन। तो ये हमारा जो है वो, ये हमारा जो है कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ऑन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कंप्यूटर इज मेड ऑफ हार्डवेयर ओनली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। तो बिल्कुल जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी हमारा जो करेक्ट आंसर। देखिए, कंप्यूटर जो होता है ना वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलकर बना होता है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग चलते हैं। और कंप्यूटर्स के क्या क्या हमारे जो फंडामेंटल वर्क होते हैं, वो डेटा को एक्सेप्ट करना, फिर डेटा के जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर उसको स्टोर करता है, फिर उसको एनालाइज करता है, ये सारे के सारे क्या है? हमारे कंप्यूटर्स के बुनियादी वर्क बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स के जो कंपोनेंट होते हैं वो 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा हार्डवेयर, ये भी याद रखिए, हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, और तीसरा हमारा डेटा। तो ये 3 चीज को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में, हु इज द कंसीडर द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर? तो आई होप आप सब बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर एलन ट्यूरिंग, जेम्स गोसलिंग हो गया, उसके बाद गोरन ई मोरे, गॉर्डन ई मोरे, या फिर चार्ल्स बेबेज। देखिए, चार्ल्स बेबेज जो है वो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर के फादर नहीं। चार्ल्स बेबेज जो हमारे मॉडर्न
कि अगर मॉडर्न वर्ड आ गया तो वो चार्ल्स बेबेज नहीं होगा। जेम्स गोसलिंग, ये भी नहीं है, जेम्स गोसलिंग नहीं। जेम्स गोसलिंग हमारे जो है वो जावा से है। जेम्स गोसलिंग जो है वो जावा को डेवलप किए थे। अ, इसके बाद एलन ट्यूरिंग, हाँ एलन ट्यूरिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एलन ट्यूरिंग जो है वो हमारे मॉडर्न फादर्स ऑफ द कंप्यूटर्स बोला जाता, तो ये याद रखिएगा। चार्ल्स बेबेज जो होता है वो कंप्यूटर जो भी जो हमारे कंप्यूटर्स के जो होते हैं वो फादर माना जाता है नॉर्मली। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चार्ल्स बेबेज ने कब डिफेंस इंजन का जो भी इन्वेंशन किया था, तो वो याद रखिएगा। डिफेंस इंजन का इन्वेंशन तो हमारे चार्ल्स बेबेज ने किया था, वो 1822 में किया था। ठीक है। इसके अलावा जो फ्रांस के जो हमारे मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल ने 1642 में फर्स्ट जो हमारा कैलकुलेशन जो मशीन था या कैलकुलेटर बोलिए, वो क्या किया था, अब इन्वेंशन किया था, तो ये भी याद रखिए। एक और पॉइंट इसमें आएगा कि जॉन एटनॉसॉफ और किलफोर्ड बेरी, ठीक है ना, ये जो नाम के वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक का नाम है। पहला है जॉन एटनॉसॉफ एंड किलफोर्ड बेरी, जो दो नाम के वैज्ञानिक है। इन्होंने 1939 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो पहला अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन बनाया था, तो वो हमारे थे। तो जॉन एंट्रेंस ऑफ एंड किल फोर्ड बेरी नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये डिजिटल कंप्यूटर का बनाया था। यूनिबैंक जो होता है ना, वो यूनिवैक वो क्या होता है, प्रथम फर्स्ट हमारा कंप्यूटर था जिसका प्रयोग करके यूज करके हमारा जो व्यापारिक मतलब कि बिजनेस के पर्पस में और अन्य जो भी हमारे सामान्य कार्यों के लिए किया जाता था। और इसके बाद अगर हम बात करें, एक और पॉइंट यहाँ पे आ सकता है कि जो फर्स्ट हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, वो फर्स्ट हमारा माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वो हमारा 4004 का जो जो हमारा जो डेवलप इन्वेंशन किया था, वो हमको 1917 में इंटेल कंपनी ने किया था। कौन कंपनी किया था, इंटेल कंपनी में। तो आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड बाय विच कंपनी इन, या फिर पूछेगा इन विच ईयर। तो 1917 में इसको इन्वेंशन किया गया था, कौन कंपनी किया था, इंटेल किया था, और उस प्रोसेसर का नाम क्या था, 4004 था। ठीक है ना, तो ये याद रखना। एक और पॉइंट इसमें ये भी आ सकता है कि जो फर्स्ट हमारा जो कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर का जो इन्वेंशन किया था, वो कब किया था, 1977 में कॉमर्शियल कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है। जो कौन किया था, जिसका नाम क्या था हमारा, एप्पल 2। उसका नाम क्या था हमारा, एप्पल 2, जो था हमारा फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। तो इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीआर। आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वीआर का क्या मतलब, ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हमारा वीआर का क्या मतलब, क्या हम उसको विजुअल रेंज बोलेंगे, लोकल रिजोनेंस बोलेंगे, या वर्चुअल रियलिटी बोलेंगे, या विजुअल रियलिटी बोलेंगे। तो देखिए, जो हमारा वीआर का मतलब होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, वो हमारा होता है वर्चुअल रियलिटी होता है। ठीक है ना, वर्चुअल रियलिटी होता है। अब इसमें बहुत सारे आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जैसे कि हमसे पूछ सकते हैं वैन का फुल फॉर्म बताओ। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, वैल्यू एडेड नेटवर्क। वैल्यू वैल्यू एडेड एडेड नेटवर्क। तो वैन का जो फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वैड का बताओ, वीडीटी का मतलब क्या होता है। तो इसका विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल टर्मिनल, तो ये हमारा वीडीटी का हो सकता है। इसके अलावा हमसे पूछ सकते हैं कि यूआरएल का पूछ सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो सकता है। यूएसबी का पूछ सकते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारा वीजीए का पूछ सकता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। तो इतने सारे ये लोग फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम वी से देख रहे हैं, तो पहला तो हमारा जो वीआर हो गया, वीआर का हमारा क्या होगा, वर्चुअल रियलिटी हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन वीजीए का पूछ सकते हैं, हमारा वर्चुअल वीडियो ग्राफिक्स एरे हो जाएगा। वीजीए का हमारा क्या हो जाएगा, वीजीए का वीडियो ग्राफिक्स एरे हो जाएगा। उसके बाद हमारा यूआरएल, मोस्ट इंपोर्टेंट यूआरएल आपसे पूछ सकता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। वीडीटी का वर्चुअल डिस्प्ले टर्मिनल हो जाएगा। तो ये इतने सारे अभी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट के तरफ में 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु एमंग द फ्लोइंग्स इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर्स। तो
जो भारतीय इंडियन सुपर कंप्यूटर्स के जो फादर किसे कहा जाता है? क्या उसे हम लोग विजय भाटकर को बोलते हैं? क्या वो नंदन नीलकानी है, या फिर वो जयंत नरलिकर है, या फिर आर ए मसेलकर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जो हमारा ऑप्शन नंबर है विजय भाटकर है। तो विजय भाटकर को भारत का सुपर कंप्यूटर का फादर माना जाता है। विजय भाटकर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, इसके जो भी योगदान है, जो काम है वो पूछ सकते हैं कि मेनली इसके क्या क्या योगदान है। तो पहला ये कि सुपर कंप्यूटर ये कब बनाए थे? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो 1991 में। सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था भारत में 1991 में, जिसका नाम क्या था? हमारा नाम था हमारा परम। यस, परम जो नाम था, परम 8000। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000, और ये कब बना था? 1991 में बना था। ठीक है। नेक्स्ट जो है दूसरा, इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि परम, जो परम है हमारा परम, परम 10,000 जो था, परम 10,000 जो था वो हमारा 1988 में बना था, 1988 में बना था। ठीक है। तीसरा इसमें ये पूछ सकता है कि आपका सीडेक जो था, सीडेक, ये सीडेक जो हमारा था, सीडेक, सीडेक जो था, या फिर ईआर हो गया। ठीक है। उसके बाद डीसी हो गया, या आईआईटी हो गया हमारा, या एमके हो गया, या एमके एल हो गया हमारा। ये आदि एक्सेट्रा जैसे जो भी हमारा इंस्टीट्यूट है, संस्था है, वो स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका इसमें ये निभाए थे। इस सारे चीजों में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे। वो कौन थे? विजय भाटकर। ठीक है, बनाने में। इसके अलावा जयंत नरलिकर और सर फ्रेड रोयल के साथ मिलकर हॉयल न्यूमेरिकल सिद्धांत विकसित किए थे। तो हॉयल सिद्धांत विकसित कौन किए थे? तो ये विजय भटकर, और इसके अलावा जो थे हमारा जयंत नर्लिकर और सर फ्रेड रोयल, ये तीन लोग मिलके ये लोग क्या चीज का निर्माण की सिद्धांत दिए थे? हॉयल नर्लिकल करके वो सिद्धांत दिए थे। नंदन नीलिकेनी इंफोसिस के संस्थापक माना जाता है। तो ये जो हमारा जो नंदन नीलकोनी जो है हमारा इंफोसिस के संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना? तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन ही है। यस, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ISCII? इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंडियन इंटरएक्शन। ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर डी है हमारा जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरेक्शन। तो देखिए 29 का जो राइट आंसर जो है वो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। इससे इससे रिलेटेड कुछ और है, जैसे कि एक और अब बार बार पूछा जाता है IEEE। ये IEEE का फुल फॉर्म जो होता है अमेरिकन 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 स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि MICR का फुल फॉर्म पूछ सकता है। MICR का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MICR का पूछ सकता है। तो मैग्नेटिक लिंक, इसका जो होता है मैग्नेटिक लिंक मैग्नेटिक लिंक इस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज का 29 क्वेश्चन रहा। ये वो क्वेश्चन थे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो हमारे BPSC के एग्जाम में पूछे गए, टायर में पूछे गए, टायर 1 2, या फिर और भी जितने भी सारे नॉन टीचिंग के एग्जाम में ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का आज ये पार्ट 2 था जो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके आपको वीडियो मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।